आज हम सब पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। इसमें पहली हेडिंग आप लोग बनाएंगे भूमिका, इंट्रोडक्शन। भूमिका, मानव सृष्टिकर्ता का अनुपम चमत्कार है। सृष्टि के पूर्ण संपूर्ण जगत अंधकारमय था। यह स्थित स्वयं भू परमात्मा को सहन ना हुई। तत्पश्चात उन्होंने एक ज्योत प्रज्वलित किया, जिसके परिणाम स्वरूप स्त्री पुरुष की रचना हुई, जिसके संसर्ग से परिवार बना, परिवार से गोत्र, गोत्र से ग्राम, ग्राम से गण, गण से समुदाय एवं समाज का उदय हुआ। जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, उसी समाज में सबसे बड़ी समस्या आज पर्यावरण प्रदूषण की है। हर तरफ देखते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण है। मनुष्य ने जब से इस पृथ्वी पर जन्म लिया, तभी से कुछ ना कुछ पर्यावरण प्रदूषित करता रहा धीरे धीरे। लेकिन आधुनिक मानव ने जितना पर्यावरण को प्रदूषित किया है, इसके लिए विभिन्न प्रकार के भौतिक युग उत्तरदायी हैं। आज के भौतिक युग में हम देखते हैं कि सबको अर्थोपार्जन से बहुत ज़्यादा लगाव है। कितना हम कमा लें, कितना हम अर्थोपार्जन कर लें। तो इस प्रकार से देखते हैं कि इस प्रकार विभिन्न प्रकार की विकृतियाँ इस पर्यावरण में उत्पन्न हो गई। प्राचीन काल में मानव प्रकृति के साथ समायोजन बना के रहता था, लेकिन आज वही मानव प्रकृति का दोहन कर रहा है। प्रकृति पर निर्भर था। प्राचीन काल में मनुष्य प्रकृति पर निर्भर था। उसकी आवश्यकताएं बहुत सीमित थी। अतः उपभोग के उपरांत मानव एवं प्रकृति में सामंजस्य था। आर्थिक व तकनीकी विकास तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण मानव की आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ गई तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण मानव की आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ गई। इसकी पूर्ति के लिए मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का निर्दयतापूर्वक प्रयोग किया। निर्दयतापूर्वक प्रयोग का मतलब अंधाधुंध प्रयोग किया। विभिन्न संसाधनों का, जैसे कोयला है, खनिज तेल है, विभिन्न प्रकार के संसाधनों का दोहन किया। विभिन्न प्रकार के वनों को काटना प्रारंभ किया विभिन्न प्रकार के मैन्युफैक्चर के लिए। ठीक है, दरवाजा, कुर्सी इत्यादि बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, उसमें विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के लिए उसने पर्यावरण का अंधाधुंध प्रयोग किया। तो इस प्रकार से देखते हैं। अब आप अगली हेडिंग बनाएंगे प्रदूषण का अर्थ। हेडिंग बनाएंगे प्रदूषण का अर्थ। तो देखेंगे, प्रदूषण शब्द अंग्रेजी भाषा के पॉल्यूशन का अनुवाद है, जो मूल रूप से लैटिन भाषा के पोल्यूटस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ दूषित करना है। अर्थात किसी चीज में, किसी तत्व का, अर्थात पर्यावरण में, जैसे हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का अधिक हो जाना, तो ये भी प्रदूषण है। जल में विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का मिल जाना, ये भी जल प्रदूषण है। ध्वनि में विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का मिल जाना, अत्यधिक ध्वनि, जैसे हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के उत्सवों में हम विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं, इससे ध्वनि बढ़ जाती है, तो उसे ही हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो हेडिंग बनाइए परिभाषा, डेफिनेशन। नंबर 1 लिखिए, प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार, प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार, डबल इन्वर्टेड कॉमा में देखेंगे, प्रदूषण से तात्पर्य
मानव द्वारा पर्यावरण को अशुद्ध करने से है, जिससे यह सजीवों के लिए हानिप्रद हो जाता है। अर्थात विभिन्न प्रकार के सजीवों का मतलब जिसमें जीव पाए जाते हैं, चाहे वो वनस्पतियां हों, चाहे वो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हों, चाहे विभिन्न प्रकार के अन्य चीजें हैं। जैसे आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की, इसके पहले आप प्रदूषण के कारण देखते हैं कि गिद्ध जो इस पर्यावरण से विलुप्त हो जा रहे हैं। चीन में देखते हैं वहाँ लाल पांडा है, वो भी विलुप्त होता जा रहा है। तो इस प्रकार से देखते हैं ये सब का कारण पर्यावरण प्रदूषण है, विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषण है। प्रदूषण के कारण हम देखते हैं सबका विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का, विभिन्न प्रकार के पौधों का विनाश होता जा रहा है। नंबर 2 हेडिंग बनाएंगे प्रोफेसर हेगेट के अनुसार। प्रोफेसर हेगेट के अनुसार डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, मानव के पर्यावरण के संदर्भ में कोई भी तत्व जो अनुचित स्थानों पर, अनुचित समय पर, अनुचित मात्रा में, अनुचित भौतिक या रासायनिक रूप में पाया जाता है तो प्रदूषण कहते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण मानव द्वारा अनुचित स्थान पर, अनुचित समय पर, अनुचित मात्रा में विभिन्न प्रकार की, जैसे हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के धुओं से, विभिन्न प्रकार के कल कारखानों से निकले हुए विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, जैसे उसे वायुमंडल में, उसमें से विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं जो पर्यावरण में, वायुमंडल में जाके मिल जाती हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। विभिन्न प्रकार से उसमें अन्य तत्व मिल जाते हैं जिसको हम विभिन्न नालों के माध्यम से नदियों में प्रवाहित कर देते हैं, इससे जल प्रदूषण हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के किसी भी तत्व में होने वाला वांछनीय परिवर्तन जिसमें जीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पर्यावरण प्रदूषण वो है जिससे इसमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों में प्रतिकूल प्रभाव पड़े, जैसे उनके रहने के योग्य वह प्रतिकूल मतलब विपरीत प्रभाव डाले। तो इस प्रकार से देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जीवों के रहने योग्य जो आवश्यक दशाएं पाई जाती हैं उसमें विघटन उत्पन्न होता जाता है। ये विघटन हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करता है, तो यही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। अब हम देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण में कितने प्रकार के प्रदूषण पाए जाते हैं। अब हेडिंग बनाएंगे आप लोग पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। इसमें लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण निम्नलिखित प्रकार के हैं जिसका वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण
एयर पोल्यूशन। नंबर 2 जल प्रदूषण। वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन। नंबर 3 ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण साउंड पोल्यूशन। नंबर 4 मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण सोल पोल्यूशन। अगला लिखेंगे रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियो धर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। तो पर्यावरण में ये प्रदूषण के प्रकार हैं। पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण, चौथा मृदा प्रदूषण, पांचवा रेडियोधर्मी प्रदूषण। अब हम एक एक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो पहली हेडिंग बनाएंगे आप लोग वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण वायु प्रदूषण एयर पॉल्यूशन। तो वायु प्रदूषण पहला है वायु प्रदूषण। हेडिंग बन गई। उसमें आप लोग लिखेंगे वायु के भौतिक रासायनिक, वायु के भौतिक रासायनिक या जैविक घटकों का वह परिवर्तन जो मानव एवं उसके लाभदायक जीवों व वस्तुओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, प्रतिकूल प्रभाव डाले या डालते हैं, वायु प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, वायु प्रदूषण कहलाता है। अर्थात जो भी घटक वायु पे प्रभाव डाले, कोई भी प्रभाव डाले, वायु के संगठन को बिगाड़े, उसकी मात्रा में विघटन उत्पन्न करे, उसे ही हम वायु प्रदूषण कहते हैं। आगे लिखिए वायु में प्रकृति द्वारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है, किंतु घरों, सवारी गाड़ियों और कल कारखानों से निकलने वाला धुआं, संचारी गैस, दुर्गंध,
सूक्ष्म कण, कामा हाइड्रोकार्बनिक गैस, धूल आदि के कण वातावरण में मिलकर वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अर्थात वायु में विभिन्न प्रकार के, जो वायु में प्रकृति द्वारा विभिन्न प्रकार के गैसों का समायोजन है, संतुलन है, उसमें जो भी विघटन हो जाता है उसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। वायु के संगठन में जो प्रकृति ने उसे मुख्य रूप से प्रदान किया है, उसमें विघटन का उत्पन्न हो जाना ही वायु प्रदूषण है। अब वायु प्रदूषण का अर्थ हेडिंग बनाइए। तो हेडिंग बना लिए वायु प्रदूषण का अर्थ। तो वायु प्रदूषण के अर्थ में आप लोग लिखेंगे वायु के भौतिक, रासायनिक या जैविक घटकों का वह परिवर्तन जो मानव एवं उसके लाभदायक जीवों व वस्तुओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, वायु प्रदूषण कहलाते हैं। अर्थात भौतिक, रासायनिक या जैविक घटकों का जो वायु पर प्रतिकूल प्रभाव डाले उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। आगे लिखिए, अथवा उसमें लिखिए जीव जगत तथा उसके पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले पदार्थों के वायुमंडल में प्रवेश को वायु प्रदूषण कहते हैं। वायुमंडल में प्रवेश को वायु प्रदूषण कहते हैं। अर्थात वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय हानिकारक तत्वों का समावेश हो जाता है उसे ही हम वायु प्रदूषण कहेंगे। अर्थात वायु का संगठन जो है, प्रकृति ने उसे जो रूप प्रदान किया है उसमें विघटन हो जाता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है, जो विभिन्न जीवों को प्रभावित करता है, अर्थात उन पे प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अब आप हेडिंग बनाएंगे परिभाषा, डिफिनीशन। अब हेडिंग बनाएंगे परिभाषा, डिफिनीशन। इसमें लिखिए वायु प्रदूषण की विद्वानों द्वारा समय समय पर निम्नलिखित परिभाषाएं दी गई हैं, जिसका वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1 हेडिंग बनाएंगे प्रोफेसर कानन के अनुसार
प्रोफेसर कानन के अनुसार डेफिनेशन, ठीक है, परिभाषा प्रोफेसर कानन के अनुसार हेडिंग बन गई है। तो आप उसमें लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में, वायुमंडलीय संघटकों में मात्रात्मक परिवर्तन अथवा एक या अधिक प्रदूषकों का वायुमंडल में इतनी अवधि व मात्रा में प्रवेश की मानव पादप तथा प्राणी जगत को हानि पहुंचाए तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। अर्थात प्रोफेसर कानन का कहने का तात्पर्य यह है कि वायु में अधिक प्रदूषकों का, एक या एक से अधिक प्रदूषकों का जो बाह्य जगत से, जैसे हम देखते हैं कि कल कारखानों से निकले हुए धुओं से, ठीक है, विभिन्न प्रकार के उद्योगों से निकले हुए विभिन्न प्रकार के गैसों का वायुमंडल में मिल जाना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। अब दूसरी हेडिंग बनाएंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हम देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, जिसे WHO अर्थात इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। 7 अप्रैल 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। उनके अनुसार वायु प्रदूषण क्या है, परिभाषा दी गई है, लिखिए। वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें बाह्य वायुमंडल में मानव और उसके पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व सघन रूप से एकत्रित हो जाते हैं। अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना यह है कि पर्यावरण में जिसमें हानिकारक तत्व, जैसे हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की गैसें जो वायुमंडल में वायु को प्रदूषित करती हैं, उनकी मात्रा सघन मात्रा में अर्थात बहुत ज़्यादा मात्रा में वो एकत्रित हो जाती हैं और एकत्रित होकर वायु को प्रदूषित करती हैं, उसे ही हम वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर्यावरण में होने वाली किसी ऐसे परिवर्तन जो वायु में मिलकर उसे प्रभावित एवं विषाक्त बना देते हैं वायु प्रदूषण कहलाता है।
अर्थात हम कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण वह है जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें मिलकर वायु को विषाक्त बना देती हैं। उसमें विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें मिलकर उसे मानव के अनुकूल, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के प्रतिकूल बना देती हैं, जिससे उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रह नहीं सकते हैं। उनके लिए विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। उसे ही हम वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के स्रोत, वायु प्रदूषण के स्रोत या कारण, किन किन कारणों से वायु प्रदूषण होता है, तो इसमें आप लिखेंगे वायु प्रदूषण निम्नलिखित कारणों से या स्रोतों से उत्पन्न होता है, जिसका वर्णन इस प्रकार है, इस प्रकार है। नंबर 1, औद्योगिक अवशिष्ट। नंबर 1, तो नंबर 1 देखेंगे औद्योगिक अवशिष्ट। ठीक है, औद्योगिक अवशिष्ट में आप देखेंगे उद्योग या औद्योगिकरण। औद्योगिकरण से हम देखते हैं कि जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ता गया, विभिन्न प्रकार की कल कारखानों से निकलने वाले धुएं, विभिन्न प्रकार की गैसें, विभिन्न प्रकार के अन्य तत्व जो वायुमंडल में विलीन होते गए, तो देखते हैं कि उसे ही औद्योगिक अवशिष्ट कहेंगे या औद्योगिकरण। तो विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों द्वारा विभिन्न प्रकार के वायुमंडल में गैसों का विसर्जन जब किया गया, तो देखते हैं कि हम उससे भी वायु प्रदूषण बढ़ता गया। घरेलू कार्यों में दहन, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि भोजन के लिए भारत विश्व में दूसरे स्थान की जनसंख्या रखने वाला देश है। तो भोजन के लिए हम देखते हैं कि भारत गांवों का देश है और जापान नगरों का देश है। भारत कृषि प्रधान देश है और जापान उद्योग प्रधान देश है। तो भारत में देखते हैं कि हम विभिन्न प्रकार की, जैसे देखते हैं कि हम मर जाने के बाद हिंदू धर्मावलंबी उसे जलाते हैं। तो जलाने में जो दहन होता है, जो विभिन्न प्रकार के गैसें निकलती हैं, धुआं निकलता है, वायुमंडल में जाता है, इससे भी विभिन्न प्रकार के प्रदूषण होते हैं। आगे देखेंगे धातु कर्मी प्रक्रम। विभिन्न प्रकार के धातुओं में जो काम होता है, मेटल्स को गलाया जाता है, उसमें से जो वाष्पीकरण होता है, वह वाष्पीकरण होकर वायुमंडल में मिल जाता है, अर्थात वायु में मिल जाता है और वायु को विघटित कर देता है, वायु में विभिन्न प्रकार के विघटन उत्पन्न कर देता है, वायु के संगठन को बिगाड़ देता है, उसमें प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। कृषि रसायन, जैसा कि हम देखते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम देखते हैं कि रबी की फसल की बुआई हुई, उसके बाद सिंचाई हुई, उसके बाद देखते हैं कि उसमें विभिन्न प्रकार की घासें उगाती हैं। जैसे हम देखते हैं कि जई है, बथुआ है, अन्य विभिन्न प्रकार के खरपतवार उगाते हैं। तो उनको हम नष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों का प्रयोग करते हैं, उसमें छिड़काव करते हैं, वो भी वायुमंडल में मिल के जाता है और वायुमंडल को प्रदूषित अर्थात वायु को प्रदूषित करता है, जिससे वायु प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जाती है। आगे आप देखेंगे वृक्षों तथा वनों का काटा जाना। हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण के स्रोत या
कारण में हम देखेंगे कि वृक्षों का काटा जाना। हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के कल कारखाने से, विभिन्न प्रकार के जैसे ईंट के भट्ठों से देखते हैं कि आप विभिन्न प्रकार की चिमनियों से बहुत धुएं निकलते हैं। तो उसको देखते हैं कि जो है पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो हम देखते हैं कि ये सब जब अधिक मात्रा में पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम देखेंगे कि वायुमंडल में जो हम विभिन्न प्रकार की गैसों का विसर्जन कर रहे हैं उसको पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं। अगर इनकी मात्रा अर्थात हम पेड़ों को अंधाधुंध काट रहे हैं तो जितनी मात्रा में हम पेड़ों को काट रहे हैं उतनी मात्रा में लगा नहीं रहे हैं। डॉक्टर मुंशी प्रेमचंद ने कहा था, ठीक है, डॉक्टर मुंशी ने कहा था वृक्ष का अर्थ है जल, जल का अर्थ है रोटी और रोटी ही जीवन है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनकी ये परिभाषा इसलिए थी कि वृक्ष रहेंगे तो वर्षा अधिक होगी और वर्षा अधिक होगी तो खेती का विस्तार होगा, खेती में वृद्धि होगी अर्थात हमारे कृषि फसलों का उत्पादन बढ़ेगा। जब कृषि फसलों का उत्पादन बढ़ेगा तो हम देखेंगे कि हमारे लिए रोटी उपलब्ध होगी। आगे हम देखेंगे मृत पदार्थ। देखते हैं कि मृत पदार्थ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो मर जाते हैं उनको हम देखते हैं खुले वायुमंडल में फेंक देते हैं तो उनसे विभिन्न प्रकार की दुर्गंध निकलती है, विभिन्न प्रकार की दुर्गंध निकलती है जो वायुमंडल में मिलके वायु को प्रदूषित करती है। आगे हम देखेंगे जनसंख्या विस्फोट। हम देखते हैं हमारी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई जिसको अब खत्म कर दिया गया, नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। तो इस प्रकार से देखते हैं जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या एक मात्रा में जनसंख्या का बढ़ जाना तो ठीक है, लेकिन जनसंख्या का अधिक मात्रा में बढ़ जाना किसी देश के विकास के लिए हानिकारक, क्योंकि उसके लिए शिक्षा, चिकित्सा और विभिन्न प्रकार के रोजगारों को उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि एक मात्रा में जनसंख्या का रहना ठीक है, लेकिन एक मात्रा से अधिक अर्थात अपने संसाधनों के अनुपात से ज़्यादा जनसंख्या का बढ़ जाना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। तो हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के अर्थात देखते हैं कि हम इस समय विश्व की जनसंख्या 8 करोड़ पहुंच गई, सॉरी 8 अरब हो गई। अब देखते हैं उसमें देखते हैं कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं विश्व का दूसरा बड़ा देश है। देखते हैं क्षेत्रफल 2.4% है, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या जो है 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो देखते हैं कि 17.5% क्षेत्रफल कितना है 2.4% और जनसंख्या यहाँ 17.5% निवास करती है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि भारत में अधिक है। परमाणु ऊर्जा देखते हैं कि हम विभिन्न प्रकार के परमाणु, आज विश्व के अनेक देशों ने परमाणु निर्माण कर लिया है, परमाणु बम का निर्माण किया है, परमाणु संसाधनों का निर्माण किया है। तो देखते हैं कि परमाणु इसके परीक्षण के लिए हम देखते हैं जहाँ परीक्षण करते हैं वहाँ से भी बहुत ज़्यादा, ठीक है, गैसें, विभिन्न प्रकार के धूल, विभिन्न प्रकार के कण और विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं जो वायु में विलीन हो जाती हैं। वायु में जब ये गैसें विलीन हो जाती हैं तो हम देखते हैं कि वायु को प्रदूषित कर देती हैं। युद्ध जैसे कि अभी हम देख रहे हैं ताजा यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की स्थिति है। जब युद्ध दो देशों में होता है तो आप देखेंगे कि दो देशों में जब युद्ध होता है तो उधर से तोपे, मिसाइलें, बम, गोला, बंदूक इत्यादि चलाए जाते हैं। तो उससे विभिन्न प्रकार के आप देखेंगे कि गैसें निकलती हैं, अर्थात वायुमंडल में ये जाके
प्रदूषित करती हैं। और देखते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं यूक्रेन को रूस ने एकदम तहस नहस कर दिया है विभिन्न प्रकार की मिसाइलों से। उसमें देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की मिसाइलें हैं, विभिन्न प्रकार के अस्त्र हैं, विभिन्न प्रकार के बम हैं। जैसे आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के बमों में देखते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइलों का यूज किया जा रहा है, अन्य मिसाइलों का। यूक्रेन का सहयोग नाटो कंट्री कर रहा है, अमेरिका वगैरह, और रूस अकेला उससे भिड़ा हुआ है। तो देखते हैं युद्ध में जो है विभिन्न प्रकार के बम गोले चलाए जाते हैं, तो उससे भी वायु प्रदूषित होती है। आगे देखेंगे उद्योग धंधों का विकास। विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों का जब विकास किया जाएगा तो उसमें हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की गैसें निकलेंगी, विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषण होंगे, जिससे वायु प्रदूषित होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उद्योग धंधों के विकास से जितना ही उद्योग धंधा विकसित होगा उतना ही हम देखेंगे कि वायु में विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों की मात्रा का स्तर बढ़ता जाएगा। वायु प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव, हेडिंग बनाएंगे, मानव जीवन पर प्रभाव। ठीक है, वायु प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव। वायु प्रदूषण से मनुष्य और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु कैसे प्रभावित होते हैं, लिखेंगे। वायु प्रदूषण का मानव जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है, जो इस प्रकार है। अब नंबर एक करके लिखते चलिए। मानव जीवन पर प्रभाव, मानव जीवन पर प्रभाव, मानव जीवन पर प्रभाव। फिर नंबर 2 लिखेंगे, वनस्पति पर प्रभाव, नंबर 3 वायुमंडल पर प्रभाव, नंबर 4 जंतुओं पर प्रभाव, अर्थात जीव जंतुओं पर प्रभाव। जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होंगे उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओजोन पर प्रभाव, जैसा कि देखते हैं कि ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को। ओजोन पर प्रभाव, लिख लिए। तो ओजोन पर प्रभाव, ओजोन परत पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, वायु प्रदूषण जो है, जो विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं, जैसे हम देखते हैं CFC गैस है, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, तो देखते हैं कि वो वायुमंडल में जाती हैं। और हम देखते हैं कि क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आता है। समताप मंडल में ही एक
परत पाई जाती है जिसे ओजोन परत के नाम से जाना जाता है। इसमें ओजोनिक गैसों की अधिकता होती है। तो देखते हैं कि ओजोन गैसों का प्रभाव, ये देखते हैं कि सूर्य की से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है और उसे वापस कर देती है। अगर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएंगी तो विभिन्न प्रकार के मनुष्य में, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों में विभिन्न प्रकार के विघटन हो जाएंगे। मनुष्य में जैसे देखते हैं चर्म रोग है और विभिन्न प्रकार की दृष्टि रोग है, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। तो ये देखते हैं, तो इसी में हम देखते हैं कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब वायु में बढ़ जाती है तो भी वायु प्रदूषण अर्थात वायु प्रदूषण हो जाता है, जिसे CO2 कहते हैं। अगली हेडिंग बनाएंगे पॉइंट में कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कार्बन मोनोऑक्साइड देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की गाड़ियों से, विभिन्न प्रकार के कल कारखानों से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और ये वायुमंडल में जाती है और वायु में मिल जाती है। इससे भी वायु प्रदूषित होने लगता है। इससे मानव पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। हम देख रहे हैं कि पहले मनुष्य की उम्र 100 वर्ष मानी जाती थी, लेकिन अब देखते हैं कि जीवन प्रत्याशा धीरे धीरे कम होती जा रही है। सल्फर डाइऑक्साइड ये भी एक प्रकार की गैस है जो वायु में मिलती जा रही है, दिन प्रतिदिन इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। धूलकण व परागकण, हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के धूलकण और विभिन्न प्रकार के परागकण जो वायुमंडल में मिलते रहते हैं और वायु में मिलते जाते हैं, धीरे धीरे वायु प्रदूषित होती जाती है। अगला देखेंगे अन्य प्रभाव। अन्य प्रभाव में देखेंगे विभिन्न प्रकार के प्रभाव हैं जो वायु को प्रदूषित करते जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, विभिन्न प्रकार के वायुमंडलीय दशाएं हैं, विभिन्न प्रकार के हम क्रियाकलाप कर रहे हैं जिससे वायु दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती जा रही। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसका मानव जीवन पर बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। अब हेडिंग बनाएंगे वायु प्रदूषण की रोकथाम या निराकरण के उपाय। वायु प्रदूषण की रोकथाम या निराकरण के उपाय। कि किन कारणों से वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है, किन किन कारणों से वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो इसमें पहला देखेंगे वृक्षारोपण। ठीक है, वृक्षारोपण करके हम देखते हैं कि वायु को अर्थात वायुमंडल को शुद्ध किया जा सकता है। जो विभिन्न प्रकार के कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पौधे अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं, जिससे पर्यावरण संतुलित रहता है। नंबर 2 देखेंगे औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण। उद्योग धंधों से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों पर नियंत्रण किया जाए। उसमें विभिन्न प्रकार के ऐसे यंत्रों को लगाया जाए जिससे वो कम प्रदूषण करे, कम वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों का विसर्जन करे, जिससे वायु में कम मात्रा में गैसें जाएंगी तो वायु शुद्ध रहेगी। तो इस प्रकार से वायु प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाए। तो औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, जो उद्योग धंधे लगाए जाए उसमें विभिन्न प्रकार के प्रदूषण संबंधी नियंत्रण के यंत्र लगाए जाएं जिससे प्रदूषण कम हो। अवशिष्ट उपचार, अर्थात अवशिष्ट उपचार का मतलब जो कचरे बचे हुए हैं, जो विभिन्न प्रकार के कल कारखानों में बचे हुए कचरे हैं उनको जलाया ना जाए या उनका दहन न किया जाए, जिससे उससे विभिन्न प्रकार की विषैली गैसें निकलती हैं जो वायुमंडल में
मिल जाती हैं और वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं, अर्थात वायु को प्रदूषित करती हैं। प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण नियंत्रण उपकरण का प्रयोग किया जाए जिससे ज़्यादा प्रदूषण वायुमंडल में ना हो सके, जिससे जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव को रोका जा सके। ईंधनों की शुद्धि, विभिन्न प्रकार की ईंधनों की शुद्धि, अर्थात ईंधनों की शुद्धि रहेगी तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों का कम उत्सर्जन करेंगे, और कम उत्सर्जन करेंगे तो वायु प्रदूषण कम मात्रा में वृद्धि होगी, जिससे जीवन संचित रूप से आगे चलता रहेगा। आगे देखेंगे मोटर वाहनों पर निगरानी। विभिन्न प्रकार के मोटर वाहन समाज में ऐसे चल रहे हैं, देख रहे हैं आप, रोडों पे दौड़ रहे हैं जो बहुत धुआं, कच्चा धुआं उगलते हुए जा रहे हैं। इस पर सरकार को भी निगरानी रखनी चाहिए, विभिन्न प्रकार के नियम कानून बनाना चाहिए जिससे इन मोटरों को रोका जा सके चलने के लिए, और जिससे प्रदूषण की मात्रा कम हो सके। आप देखते हैं वायु प्रदूषण के प्रति जागरूकता व शिक्षा। हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण के प्रति विभिन्न प्रकार के स्कूलों में कार्यक्रम किया जाए और उसके प्रति बच्चों को सचेत किया जाए, बच्चों को शिक्षा दी जाए उसके प्रति कि वायु प्रदूषण से हमारे जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, कैसा प्रभाव पड़ सकता है, आने वाली पीढ़ी खतरे में चली जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। वायु प्रदूषण के प्रति जागरूकता लाके और उसकी शिक्षा देके हम देखते हैं कि पर्यावरणीय अध्ययन के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसीलिए आप देखते हैं कि BA 3rd ईयर में पर्यावरणीय अध्ययन अनिवार्य कर दिया गया है, इसलिए कि सब पर्यावरण के बारे में जानें और पर्यावरण को सुचारू रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। और उसमें जो प्रदूषण की मात्रा हो रही है, आज का युवा ही इसको रोक सकता है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों द्वारा, विभिन्न प्रकार के शिक्षा द्वारा लोगों को बता के, लोगों को समझा के कि इस प्रकार से प्रदूषण नहीं करना चाहिए, नहीं तो वायु ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगी और हमारा जीवन खतरे में चला जाएगा। तो अन्य उपाय को करके हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के उपायों द्वारा भी पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सकता है। जैसे देखते हैं कि हम अनावश्यक, जैसे देखते हैं कि फसलें हम काटते हैं उसको जला देते हैं, पराली को जला देते हैं, उससे भी देखते हैं कि बहुत धुआं निकलता है और वो धुआं पर्यावरण में जाता है, पर्यावरण में जाके वायु को प्रदूषित करता है, और वही वायु हम श्वास के माध्यम से लेते हैं तो उसमें उसकी मात्रा ज़्यादा होगी तो हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से देखते हैं कि हम वायु प्रदूषण की रोकथाम और निराकरण के उपाय देख लिया। इसके बारे में विस्तार से हम आपको कल दिखाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है, उसमें हमने देखा कि कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं। तो हमने देखा वायु प्रदूषण के बारे में विस्तार से अध्ययन किया, और देखते हैं कि हमने वायु प्रदूषण की रोक और उसके निराकरण के उपायों को समझा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इसका विस्तार से हम आपको कल अध्ययन